बरमूदा और मियामी फ्लोरिडा और प्यूर्तो रिको के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। समुंदर के इस हिस्से में गुजरने वाले बहुत से बहरी जहाज और इनके ऊपर से उड़ने वाले बहुत से हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और फिर कभी नजर नहीं आए। जैसा कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन जिनका नेम फ्लाइट 19 था, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए गायब हो गए। इन सब जहाजों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज कहाँ गया आज तक पता नहीं लग सका और अजीब बात ये थी कि इन जहाजों को ढूंढने के लिए जिस जहाज को वहां भेजा गया वो जहाज भी गायब हो गया। इस वाकये ने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ कोई और अजीब वाकयात सामने आए। बहुत बहरी जहाज और हवाई जहाज इस जगह से लापता हुए जिनका फिर कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि समुद्र के इस हिस्से के आसपास बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं जिनकी वजह से बहरी जहाज, हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज तबाह हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है जिसकी वजह से समुद्र में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है जिसकी जद में हवाई जहाज भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये एलियंस का काम है और बरमूदा ट्रायंगल के नीचे एलियंस की एक पूरी आबादी रहती है जो शिप्स और हवाई जहाजों पर हमला करते हैं। लेकिन इन सब में एक कहानी काफी अजीब है और ये कहानी एक ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि वो बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। उसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है जिसका नेम द फॉग है और इस पायलट का नेम ब्रूस गैर्नॉन है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जहाज में सफर कर रहा था। इसके साथ इसके फादर और एक बिजनेसमैन पार्टनर थे, यानी ये 3 लोग थे। ब्रूस एक छोटा सा जहाज उड़ा रहा था। जहाज के उड़ने के कुछ ही देर बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नजर आया। ये नॉर्मल सी बात थी। फिर ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हुआ। ब्रूस के जहाज के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। ब्रूस को बादलों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये अपना जहाज इन बादलों के बीच से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक अचानक इसके हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा। फिर इस अंधेरे में व्हाइट सी रोशनी जलना बुझना शुरू हो गई जैसे बिजली चमक रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक उसके अपने सामने कुछ अजीब से बादल नजर आए जैसे ये बादलों का कोई तलतल हो और इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये बादल इसको अपनी तरफ खींच रहे हों। ब्रूस बहुत डर गया था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और फिर इसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग नजर आई। इसका जहाज इसी सुरंग के अंदर जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जैसे ही जहाज इस अजीब सी बादलों की सुरंग में दाखिल हुआ वैसे ही ये सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा इसका जहाज इस जगह पर फंस गया है, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी खत्म हो गई और ब्रूस को बिल्कुल साफ आसमान नजर आने लगा। एक और अजीब बात ये थी कि इस सारे सफर के दौरान इसके जहाज का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी राब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रूस का जहाज रडार पर भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ एक और इंतहाई हैरत अंगेज बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ सफर कर रहा था। ये सफर 75 मिनट्स का था, लेकिन ब्रूस का जहाज सिर्फ 47 मिनट्स में मियामी बीच पहुंच गया। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था और ये ब्रूस की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे 28 मिनट पहले ही मियामी बीच लैंड कर गया। ब्रूस ने लैंड करने के बाद अपने जहाज का फ्यूल चेक किया तो उसके जहाज का फ्यूल भी इतना खर्च नहीं हुआ था जितना मियामी बीच पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता था। इसको ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसके जहाज को उठाकर मियामी बीच पहुंचा दिया। ब्रूस की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसने इस कहानी पर एक किताब भी लिखी। ब्रूस के साथ जो कुछ भी हुआ इसकी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। क्या कई हवाई जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए किसी अजीब फिनोमिना का शिकार हो जाएं जिससे ब्रूस बच गया? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और सबसे हैरत अंगेज बात, ब्रूस के जहाज के सिर्फ 47 मिनट में मियामी बीच पहुंच जाना, सब बातें अभी तक पहेली बनी हुई हैं। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपसे मुलाकात हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।